फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा पे। तो कैसा चल रहा है आप सभी का एग्ज़ाम? गाइस, आई होप आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जा रही होगी और आप सभी ने अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है। और जैसा कि कल आप सभी का इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, तो गाइस मैं आप सभी से सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, चाहे जैसे भी आपको क्वेश्चन डील तो करना ही करना है। आज की सीरीज में हम लोग 50 नंबर के लिए जो है हम आपके साथ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही में गाइस, आप लोग जब जब कल एग्ज़ाम दे के आने वाले हो तो गाइस ध्यान रखिए, आप सभी को जो है अपने आंसर की ज़रूर मिलाना और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। इट मे रेन वी विल गेट वेट। जब भी आपको कोई कॉम्बिनेशन का सेंटेंस है, मैं पहले बता दूं ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन कर रहा हूं। इट मे रेन वी विल गेट वेट, इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो सी बनेगा। आप रीजन यहाँ पे समझेंगे। इट विल रेन, यहाँ पे विल लिखा हुआ, क्या यहाँ पे विल लिखा हुआ है? कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो बातें इधर लिखी गई, जो सब फुल स्टॉप के पहले लिखी गई, सेम बातें आपको जो है वही चीज़ें आपको इस कॉम्बिनेशन में सेंटेंस को कंबाइन करते वक्त भी लिखना है। हैड क्या इधर लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। इफ़ इट रेन्स, देखो इस सेंटेंस में लिखा, तो आप बोलोगे सर मैं कहाँ चला गया? तो आपने टेंस में एक रूल पढ़ा होगा, जब किसी सेंटेंस में कंडीशन लग जाती है तो वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट और आगे वाला सेंटेंस आपका सिंपल फ्यूचर बनता है। इसीलिए आपका ये ऑप्शन सही होगा। प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया करके शांत रहो। आई डैश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका राइट आंसर आई एम डूइंग माई होमवर्क। रीता डैश टू द रेडियो, रीता क्या कर रही है? रेडियो को सुन रही है। तो रीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो। द कैट इज ईटिंग द फिश, ध्यान रखेंगे जब भी आपका इसका पैसिव वॉइस चूज करने को मिलेगा तो इज एम आर के साथ यदि वर्ब की आईएनजी लगा हुआ है तो आप उस ऑप्शन को ढूंढो जिसमें आपका बीइंग लगा हुआ है। जिस सेंटेंस में आपका हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा तो आप उस ऑप्शन को ढूंढो जिसमें बीइंग लगा हुआ है, वही आपका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे देखो बीइंग इसी में लगा हुआ है, द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट, यही राइट आंसर होगा। विटामिन ये सब तो शब्द आप पूछे नहीं जाएंगे, वैसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, एक्चुअली देखो इसमें सब सेंटेंस का सब्जेक्ट गायब है। अब यहाँ पे वैसे अगर ही रहता तो ही प्रैक्टिसेस क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, यहाँ पे वैसे 4 लगा हुआ है, 4 आवर्स, अब लेकिन एवरी डे लगा हुआ है, मतलब ये काम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो रहा है या प्रैक्टिस होगा यदि सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा होता तो, लेकिन सब्जेक्ट गायब है, नहीं हमें पता है। द मदर सेट इन ए कॉर्नर डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स, मम्मी जो है बैठी हुई है, माँ कॉर्नर में बैठी हुई है और अपने बेटे को देख रही है बेबी स्टेप्स लेते हुए। अभी देखो इस सेंटेंस में, जब मैंने आपको कई बार बताया, एक सेंटेंस में जब सेकंड पास्ट फॉर्म का वर्ब आ गया है तो आगे भी जो वर्ब आएगा वो पास्ट का ही वर्ब आएगा। वॉच प्रेजेंट का है, वॉचिंग आईएनजी आएगा नहीं, टू वॉच इन्फिनिटिव होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वॉच्ड हो जाएगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से आपको सही सेंटेंस चूज़ करना है। अब इसमें ध्यान देंगे सही सेंटेंस कौन सा होगा। यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ, आइदर का यूज़ हम जब भी करते तो 2 व्यक्तियों के लिए करते हैं और एनी का यूज़ 2 से अधिक के लिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एनी ऑफ द 3 मैन कैन डू इट। सर यहाँ पे द नहीं है, इस वजह से आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि देखो इसमें से 3 आदमी में से कोई एक कर सकता है, तो निश्चित है, निश्चित यहाँ पे निश्चितता का बोध कराने के लिए हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। द विंडोज़ हैव बीन क्लीन्ड, अब इसमें देखना है हमें, आप सही इसका एक्टिव चूज़ करना है। तो देखो हैव बीन लिखा हुआ है ना, हैव बीन मतलब हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अब देखो हैज हैव, यहाँ पे मे है रॉन्ग करेंगे, हैड है रॉन्ग करेंगे, हैज़ यहाँ पे है, बट फटाक से सी आंसर को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समवन हैज़ क्लीन द विंडो। यू डैश द पियानो, तुम पियानो क्या कर रहे हो? बजा रहे हो। कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है, यू के साथ आर प्लेइंग लगाएंगे हम लोग। वी डैश हिम यस्टरडे, मैंने आपको कई बार बताया, जिस सेंटेंस में आपको वर्ड दिख जाए एगो, यस्टरडे, लास्ट या प्रीवियस या कोई भी आपका वर्ष का नाम दिखे जो आज 2021 से पहले का है, वहाँ पे आप हमेशा सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज़ करेंगे। वी विजिटेड हिम यस्टरडे। वी डैश डेट यू वुड सक्सीड, देखो यू वुड क्या होता है? विल का पास्ट होता है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेंटेंस पास्ट में चला गया। अब देखो जैसे ही पास्ट में आ गया ना तो आप पास्ट वाले वर्ब को ढूंढो, अर्थात यहाँ पे होप्ड हो जाएगा, वी होप्ड डेट यू वुड सक्सीड। देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, एक ब्रिज है, कहाँ पे है? तो अक्रॉस द रिवर, एक नदी के पार ऊपर से ब्रिज है। आरती मेड मी, अब देखो यहाँ भी मेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म वाला वर्ब किधर है? अब देखो टेक प्रेजेंट का वर्ब होता है, ठीक है ना। आगे देखो आरती मेड मी, एक्चुअली सेंटेंस में देखो यहाँ पे ये
आरती सब्जेक्ट हो गया, मेड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, सही है। अब यहाँ पे जो है टू टेक ऑफ जो लिखा हुआ है, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, और टू ऑफ का भी मतलब होता है उसी का पास्ट फॉर्म है। बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस, मेरे को वह जूते उतरवा दी जब तक मैं उसके घर में गया। तो मेड के बाद हमेशा पॉजिटिव वर्ब आता है, मतलब उसके बाद जो है आप डायरेक्ट वर्ब यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आरती मेड मी टुक ऑफ हो जाएगा। वैसे आपको इतना ही ध्यान रखना, वेंट पास्ट में है, मेड भी पास्ट में, पास्ट का वर्ब किधर घूम रहा है, यही टुक ऑफ घूम रहा है, बात ज़्यादा ध्यान न लगाए। ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, वह मुझसे कहता है क्या तुम इस लेटर को पोस्ट कर दोगे। तो ही आस्क्ड मी सबसे तो पहले ये हो जाएगा, इंट्रोगेटिव येस नो है, इफ़ भी हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन आई के अकॉर्डिंग, विल का पास्ट वुड हो जाएगा, आई वुड पोस्ट दिस का डैट लेटर फॉर मी फर्स्ट पर्सन ही का हिम हो जाएगा। आप ध्यान से समझेंगे। ही सेड टू मी का होगा ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने यूज़ किया इफ का यूज़ किया है, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी का यहाँ पे आई बन गया, विल का पास्ट वुड होता है आई वुड, पोस्ट दिस का चेंज करके हम लिखते हैं डैट लेटर फॉर मी फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ही इज़ गोइंग डैश लिव नेक्स्ट वीक, ही इज़ गोइंग ऑन लीव बोलते हैं ना, जैसे आई एम ऑन लीव, मतलब मैं छुट्टियों पर हूँ, तो यहाँ पे ऑन लीव हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सी वांट 3 eggs, देखो सी सिंगुलर है, वांट्स यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, सी वांट्स 3 eggs। डैश ही ड्राइव टू वर्क, क्या वह वर्क को जाता है, क्या करके, ड्राइव करके। अब देखो ड्राइव वर्ब की, ड्राइव जो है यहाँ पे आपकी कौन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती नहीं होगा, डोंट ही ड्राइव, ही के साथ कभी डोंट लगा है भला, क्या डू लगेगा ही के साथ क्या लगेगा, डज ही ड्राइव टू वर्क। येस्टरडे लग गया, मतलब सेकंड फॉर्म वर्ब का ढूंढेंगे, येस्टरडे आई वेंट टू बाय ब्रेड हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द टीचर डैश अबाउट द वेदर, टीचर ने बात किया, किसके बारे में बात किया, अबाउट द वेदर, टॉक्ड अबाउट द वेदर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही विल नेवर टेल अ लाई होता है, आप देखो स्पीक द ट्रूथ बोलते हैं, स्पीक द ट्रूथ, और टेल अ लाई हम बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ही विल नेवर टेल अ लाई, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सी इज़ प्लीज्ड डैश मी, वह खुश है, किससे खुश है, मुझसे खुश है, सी इज़ प्लीज्ड विथ मी, यहाँ पे आपका राइट आंसर विथ हो जाएगा। नेक्स्ट, यू डैश गॉट अ न्यू ड्रेस टुमारो, तुम्हें कल नया ड्रेस मिलेगा, टुमारो भविष्य की बात हो रही है तो यू विल, डिड तो यूज़ करते हम लोग पास्ट में, डू के साथ हम लोग नेगेटिव यूज़ रहता है तब तो हम यू डू नॉट गेट बोलते, वैसे भी आपका टुमारो की बात हो रही है तो हम लगा सकते थे, लेकिन डू नॉट यहाँ पे तो डू वैसे तो नहीं लगाएंगे, एक वर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट है। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, उसने अपना पाँव तोड़ लिया, सो ही डैश प्ले फुटबॉल, उसने अपना पाँव तोड़ लिया, वो इसीलिए वो क्या नहीं कर सकता, फुटबॉल नहीं खेल सकता है, सो ही कांट प्ले फुटबॉल, सो ही शुड प्ले फुटबॉल, अरे पाँव तोड़ लिया तो उसे फुटबॉल खेलना चाहिए, ऐसा कैसे हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, आपका इसमें सही स्पेलिंग चूज करना है, सही स्पेलिंग वाला जो वर्ड होगा आप ढूंढ लीजिए, वैसे ही आपके एग्जाम में अब नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज, ध्यान रखेंगे ये जो लेट शब्द जब भी आ जाएगा तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, उसे हंसने दो, लेट हिम लव, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, लेट का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, लेट आई गो नहीं, लेट ही प्ले नहीं, लेट हिम प्ले बोलेंगे, और ध्यान रखेंगे लेट का हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसीलिए लेट हिम लीव द क्लासरूम प्लीज, यहाँ पे लेट का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे चूज करना है, देखो जिस सेंटेंस में नाउ एट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट, ये 3 वर्ड ध्यान रखेंगे, नाउ एट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट लग जाता है उस सेंटेंस में, आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे, आप कॉन्टिन्यूअस में यूज करोगे, इट मीन्स आपको सेंटेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर आई एम गोइंग नाउ राइट हो जाएगा। सी आस्क्ड हर इफ सी वॉज इल, अब देखो इफ लग गया ना, मतलब इंट्रोगेशन में सेंटेंस चलेगा, आप ढूंढो यहाँ पे, यू आर इल सेंटेंस अफर्मेटिव है, रॉन्ग होगा, वॉज सी इल पास्ट में तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो इफ श्याम आस्ट है, इफ सी वेल, यार एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी वॉल इल, ये सी वॉल तो कुछ नहीं होता है, सी विल इल, अरे पता नहीं चल रहा है एक्चुअली, तो आप देखो यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको, अगर नरेशन में अगर इस तरह का आता है, अगर सी वॉज इल, अगर वाज लिखा होता तो यहाँ पे होता इज सी इल, ये वाला आपका राइट हो जाता, यहाँ पे ये वैसे वॉज ही होना चाहिए तभी जाके सेंटेंस सही होगा, श्याम सेड टू हर इज सी इल, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ये थोड़ी सी एरर है, आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी, अब देखो ही आस्क्ड मी, पहले तो ही आस्क्ड मी इंट्रोगेटिव है तो इफ लगेगा, इसमें भी देखो ही आस्क से लिख दिया, ये तो गड़बड़ हो गया ना, आस्क्ड है तो आस्क नहीं होना चाहिए, हैड आस्क्ड नहीं होगा, विल आस्क भी नहीं होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग विथ देम, यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा।
लर्निंग डैश इजेंट ईजी, लर्निंग आसान नहीं, क्या आसान नहीं, तो फ्रेंच सीखना आसान नहीं। यहाँ पे देखो द फ्रेंच, भाषा के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते, इसीलिए फ्रेंच आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए रिटेन स्टेटमेंट और ओथ, एक जो लिखी गई बातें हम किसी को देते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, एफिडेविट कहते हैं, आप लोग कई बार सुने होंगे। इसमें देखो इस सारे क्वेश्चंस का वैसे फिर से एक बार डिस्कशन कर देता हूँ। जॉन डॉन इज अ डैश पोएट, जॉन डॉन आपके कैसे पोएट बनते हैं, मेटाफिजिकल बनते हैं। अच्छा मैंने किसी क्वेश्चन में आपको गलत बताया होगा, एक लैंग्वेज चाइनीज़ जो है, चाइना में जो है इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, शायद मैंने उसे सेकंड लैंग्वेज बोल दिया था। जब अगर फॉरेन ऑप्शन में नहीं होगा तो आप उसे सेकंड लैंग्वेज बोलेंगे, लेकिन फॉरेन वहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल था, तो आप चाइना में जो है इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज, इसको बोलेंगे हम लोग रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं हम लोग। एंड द नाइटिंगल इज डम्स, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस, रूपर्ट ब्रूक किसकी प्रशंसा करते हैं, इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। वॉल्टर डिला मेरे मेक अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर देखो इसमें कुछ जो है सेंटेंसेस आपको राइट चूज़ करना है। आई डैश लाइक कॉफ़ी, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, आई नो लाइक। नो लाइक तो होने को नहीं है, क्योंकि नो जो है यहाँ पे सेंटेंस में, तभी नो जब भी आता है तो आपको क्या होना चाहिए सेंटेंस में, आपको हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में राइट है, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। यहाँ पे देखो ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यहाँ से भी देखो आगे चलते हैं हम लोग। हु इज़ द पर्सन डैश दिस पिक्चर, कौन है कौन है व्यक्ति इस पिक्चर में, तो इस पिक्चर में, तो इन दिस पिक्चर हम लोग बोलते हैं हु इज़ पर्सन इन दिस पिक्चर। यू डैश अ गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो, तुम्हें एक नया ड्रेस मिलेगा, कब मिलेगा, तो कल मिलेगा। फ्यूचर की बात हो रही तो यू विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो हम बोलेंगे। फिर देखो ये सब कुछ क्वेश्चंस आ रहा है, वही बात है। द कैट इज ईटिंग द फिश, ING आ रहा है, ING मतलब आप कौन सा ऑप्शन ढूंढोगे, बीइंग वाला ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डिजीज़ का स्पेलिंग DISEASE, डिजीज़ आपका राइट होगा। द टीचर डैश द लेसन येस्टरडे, येस्टरडे लग गया, फिर आपको मैंने बताया जब भी येस्टरडे, एगो, प्रीवियस कोई भी लगा रहे आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे टॉट का यूज़ करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं 2019 में, ये भी देखो ये सब भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे देखो ही डैश 4 आवर्स एवरी डे, यहाँ पे ही सब्जेक्ट आ गया ना। अब ही के साथ क्या मैंने बताया ना, ही के साथ यहाँ पे आप प्रैक्टिसेस लगाओगे, ही प्रैक्टिसेस 4 आवर्स एवरी डे। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेशन में हो गए हैं, इसे छोड़ना आप लोग। सी डैश हर न्यू कोट एट द पार्टी, अब देखो सी डैश हर न्यू कोट एट द पार्टी, वो पहननी है। अब देखो सी वियर, सोचोगे सर सी के साथ वियर लगेगा, अरे वियर नहीं, वियर्स रहता तो हम लगा लेते, वॉर नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है। अब देखो सी डैश हर न्यू कोट, वह अपना नया कोट पहनी, कब पहनी, पार्टी में, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, इसीलिए सी वॉर हर न्यू कोट, वह उसने अपना नया कोट पहनी, कब पहनी, एट द पार्टी में। प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम डूइंग माई होमवर्क, ये सारे तो मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीटेशन में हो रहे हैं, मैं लेके आ रहा हूँ आपको नीचे। अच्छा हाँ, नीचे गाइज अब सभी लोग जो है ये मैंने आपको ये लिटरेचर का जो कुछ वीडियो करवाया है लास्ट में, जिस पे आपके थंबनेल के ऊपर में 200 क्वेश्चन है, उसे करके जाना बिल्कुल मत भूलना, उसे आप करके ही जाओ एग्जाम में। ये आज मैं पूरी तरह से आपको केवल ग्रामर का क्वेश्चन इसमें करवा रहा हूँ। नेक्स्ट ग्रामर का क्वेश्चन, ये रहा ग्रामर का। आई डैश स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं बोल सकता, तो आई के साथ तो डज यूज़ करते नहीं, तो आई के साथ क्या लगाओगे, आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। नेक्स्ट है दे हियर डैश नेक्स्ट वीक, वो लोग यहाँ आएंगे, कब आएंगे, अगले सप्ताह आएंगे। भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पे आप यूज़ करोगे दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक। हैव यू सीन डैश ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा। जितनी भी इमारतें जो ऐतिहासिक है उस सब के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लुक डैश दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग को देखो, लुक एट दिस पेंटिंग। दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर कॉल्ड कलीग्स, उसको कलीग बुलाते हैं हम लोग, जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते उन्हें हम कलीग कहते हैं। यू मस्ट स्टार्ट नो यू विल मिस द बस, तुम्हें अब शुरू कर, तुम्हें अब निकल जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अनलेस यू स्टार्ट नो, जब अभी तुम यदि शुरू नहीं की, अभी नहीं निकली, तो यू विल मिस द बस। सर अनलेस और अंटिल में डिफरेंस इतना ही है कि अंटिल आप यूज़ उस समय करते हो जब आपको टाइम बताना हो, जब समय की बात हो, जब कोई शर्त देना हो तो आप अनलेस शब्द का यूज़ करेंगे। पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। नेक्स्ट है व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, जब सीता आएगी हम लोग इस प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखेंगे जब किसी सेंटेंस में
शर्त लग जाती, कंडीशन लग जाती, तो उस सेंटेंस में जो है एक पार्ट सिंपल फ्यूचर तो दूसरी पार्ट सिंपल प्रेजेंट होता है। तो सीता सिंगुलर है, इसलिए सीता के साथ हम यहाँ पे कम्स यूज करेंगे, व्हेन सीता कम्स बैक। ध्यान रखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, नंबर 8 को। जब कोई सेंटेंस में शर्त लग जाए, कंडीशन लग जाए, तो उसका एक पार्ट सिंपल फ्यूचर तो दूसरी पार्ट उसकी सिंपल प्रेजेंट बनेगी। यहाँ पे देखो सी इज द गर्ल हुज नेम, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, हुज नेम। यहाँ पे हुम नेम नहीं, हु नहीं, डेट डैट नहीं, हुज मतलब जिसका, हुज नेम इज रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वॉज। यहाँ पे आपको इसका डायरेक्ट नरेशन चूज करना है। तो राधा आस्क्ड रवि, राधा ने रवि से पूछा वेयर हिज फादर वॉज लग गया ना, पास्ट जा रहा है सेंटेंस, आपको मतलब इज वाला ढूंढना है। अब देखो इज वाला ये है और ये है, वॉज वाला तो इसको रॉन्ग करेंगे। अब इस सेंटेंस में देखो राधा सेड टू रवि, राधा सेड टू रवि, वेयर इज योर फादर। अच्छा तो दोनों ऑप्शन ही राइट हो गए, इसमें तो आगे छोड़ दो। ए लॉट ऑफ एनर्जी डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी किस में, तो ट्रेजर खजाने को ढूंढने में। तो वॉज वेस्टेड, जब वेस्टेड, यहाँ पे देखो वेस्टेड जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एक्चुअली सेंटेंस ये पैसिव वॉइस में चल रहा है, पैसिव वॉइस में जाने की वजह से जो है हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस में, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मार्शा इज रीडिंग अ नॉवेल, कई बार बताया आईएनजी लगा हुआ है, बीइंग लगेगा, और वहीं पे जो है हैज, हैव लगा रहेगा, तो आप बीन वाला वर्ड ऑप्शन ढूंढ लेना जिसमें बीन लगा होगा। करेक्ट सेंटेंस चूज करना, आई हैव ए होमवर्क टू डू, मेरे पास एक होमवर्क है। देखो होमवर्क के नाउन है और नाउन के पीछे आर्टिकल का जगह होता है, जो कि आर्टिकल इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा। ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, ड्राइवर को ड्राइव करना चाहिए किसकी, कहाँ पे, तो स्पीड लिमिट के नीचे। ड्राइवर्स शुड ड्राइव, ड्राइवर को ड्राइव करना चाहिए ओवर द स्पीड लिमिट, ओवर मतलब के ऊपर, किसके ऊपर, स्पीड लिमिट के ऊपर, नहीं करना चाहिए, तो शुड नहीं यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मस्ट नॉट। यहाँ पे देखो ओवर द स्पीड लिमिट के ऊपर ड्राइव नहीं करना चाहिए। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, ध्यान रखेंगे यहाँ पे एंड से जुड़ गया तो आप मत समझो दो व्यक्ति मर रहे हैं। द ग्रेट स्कॉलर एक महान विद्वान और कवि मर गए। अब देखो यहाँ पे मरे हैं तो एक ही व्यक्ति मरे, वो कैसे समझेंगे, जब एंड से कोई दो नाउन जुड़ा रहे और दोनों के पहले एक ही आर्टिकल का यूज हो। स्कॉलर के पीछे द आर्टिकल और पोएट के पहले द आर्टिकल, यहीं पे अगर यहाँ पे भी द लगा जाता ना तो समझ जाओ दो व्यक्ति मरे, लेकिन दोनों में तो एक ही आर्टिकल का यूज हो रहा है, जिस वजह से जो है आपका एक ही व्यक्ति कोई मर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब यहाँ पे दोगे हैज डायर्ड। द हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम, यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, देखो वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या आईएनजी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ आईएनजी। अब मेरी बातों को गौर से सुनना, आईएनजी नहीं लगा मतलब आईएनजी वाला मतलब बीइंग नहीं ना लगा हुआ पैसिव में, बीइंग पैसिव में नहीं लगा, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म को ढूंढो कहाँ पे लिखा हुआ। टॉम वाज पेंटिंग, अगर वाज पेंटिंग होता तो यहाँ पे बीइंग लगना चाहिए, इज तो प्रेजेंट में होगा नहीं, टॉम पेंट सिंपल प्रेजेंट ऐसे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी टॉम पेंटेड द हाउस हो जाएगा यहाँ पे। सही स्पेलिंग कमिटी का आप लोग ढूंढ लेंगे। वैसे आपका नेक्स्ट ही डैश वीडियो गेम्स, वह वीडियो गेम्स खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग वीडियो गेम, ही सिंगुलर भाव लेता है। ये तो सारा क्वेश्चन हो गया। व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूर्य चमकता है, वी यूजुअली मतलब अक्सर हम लोग क्या करते जाते, कहाँ जाते हैं, स्विमिंग करने के लिए, तो वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग हम लगाएंगे यहाँ पे। डैश ही कम विथ अस, वह क्या वो हमारे साथ आ रहा। अब इसमें देखो इज ही कम विथ अस, अगर इज लगाएंगे तो कम को कमिंग होना चाहिए था। डू ही कम विथ अस, क्या ही के साथ डू लगता है, डज होता है, हैव लगेगा कभी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, विल ही कम विथ अस। देखो आपके पास ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे कि आप इजीली टैकल कर पाओगे गाइस। और यदि आपको जो है नहीं देखा है, मैंने 200 क्वेश्चन का लिटरेचर वाला वीडियो करवाया है, उसे एक बार देख लो, उससे पूरी लिटरेचर आपकी कवर अप हो जाएगी। अब बाद बाकी ग्रामर आप यहाँ से कवर कर लो, और क्वेश्चन ऐसा मैंने वीडियो करवाया उसको भी देख के जरूर जाना, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आप समरी याद कर लेना, और टू एटम का समरी जरूर याद करके जाना गाइस। आई एम डैश माई बेड, मैं अपना बेड बना रहा हूँ, मैं अपना बेड लगा रहा हूँ। आई एम मेकिंग माई बेड। व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम। अब इसका आपको जो है क्या बनाना, इनडायरेक्ट नरेशन चूज करना है। तो देखो सी आस्क्ड हिम, पहले तो हम यही चीज़ लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे आस्क लिखा, रॉन्ग करेंगे, विल आस्क लिखा, रॉन्ग करेंगे, ये आस्क्ड ये आस्क्ड, लेकिन यहाँ पे हिम लिखा, लेकिन यहाँ पे हिम नहीं लिखा। आगे छोड़ो, एकदम ध्यान से हर एक ऑप्शंस को देखती जाओ। सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, सही सेंटेंस को चूज करना। आई विश, मेरी इच्छा है, काश में ये क्या होता, मैं फिर से दोबारा से यंग हो सकता। तो यहाँ पे देखो जब भी कोई इच्छा, जो अधूरी कल्पना, जो काल्पनिक इच्छाएं होती है, उसके साथ चाहे जो भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हम हमेशा वर्क शब्द का ही प्रयोग करते हैं, वर्ड हेल्पिंग वर्ब का ही। चाहे ही भी लिखा रहे तो भी वर्ड का यूज करोगे, सी भी लिखा रहे तो भी वर्ड का ही यूज करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, जॉन हॉस्पिटल में लेटा हुआ, कब से, 2 सप्ताह से। ध्यान रखें जिस सेंटेंस में फोर या सिंस लग जाए, फोर या सिंस लगने की वजह से आपको उस सेंटेंस को हैज हैव के साथ, बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलता है। इसीलिए जॉन हैज बीन लाइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। दैट इज स्ट्रेंज, ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है। आवर किड्स, हमारे बच्चे, डैश टी वॉच टीवी सीरियल्स, वो टीवी सीरियल्स देखते हैं, अरे नहीं देखते हैं,
किड्स प्लूरल है ना, आर वॉच होगा क्या, आर के साथ तो वाचिंग होना चाहिए, तो रॉन्ग होगा कि नहीं होगा। बी वॉच कैसे होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं। आवर की यहाँ पे किड्स डू नॉट हो जाएगा। डू के बाद डू डज डिड का हमेशा ये भी चीज़ का ध्यान रखेंगे, डू हो, डज हो और डिड हो, इस सब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। आइदर ऑफ द टू डैश एक्सेप्टेबल, दोनों में से एक स्वीकार करने योग्य है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हमेशा सिंगुलर भाव लेता है, इसीलिए इज यहाँ पे लगाएंगे। आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल। आई बॉट दिस बुक्स, मैंने किताबें खरीदा, कहाँ से खरीदा, फ्रॉम ऑक्शन, मैंने कहाँ से किताब खरीदा, ऑक्शन से, मतलब इसे जहाँ से नीलामी हो रही थी वहाँ से मैंने इस किताबों को खरीदा है। अच्छा, फ्रॉम अगर ऑप्शन में ना रहता आप एट भी लगा सकते हो, लेकिन एट है, जब फ्रॉम है तो फ्रॉम ही लगाएंगे। वैसे द डॉक्टर सजेस्टेड, डॉक्टर ने सुझाव दिया, डैश टेक अ वैक्सीन, कि पेशेंट को क्या करना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट शुड टेक अ वैक्सीन, सजेस्टेड वर्ड ऑलरेडी शुड को ही प्रेफरेंस देगा, इसीलिए शुड का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। गाइज ये बुक वाला मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया, सो मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा ग्रेबल ग्रामर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। डैश ही वॉज इल, ही वेंट टू वर्क एज यूजुअल। अभी देखो वो, हालांकि वो क्या थी, वो बीमार था, ही वेंट टू वर्क, वो गया काम पे गया, एज यूजुअल हमेशा की तरह। अब इसमें देखो एट ही वॉज इल नहीं होगा, ऑल्दो का मतलब था हालांकि वो बीमार था, फिर भी वो कहाँ गया, वो काम पे चला गया। डैश यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, क्या तुम्हें दूसरे कप, एक और कप चाय पीना पसंद करो। जब भी हमें किसी की चाहत पूछना हो ना, किसी की प्रेफरेंस पूछना हो, वुड का प्रयोग करेंगे। ही सेड टू मी विल यू बी देयर टुमारो, वो मुझसे पूछते क्या तुम वहाँ पे होगे, इनडायरेक्ट नरेशन चूज करना है। सेड टू मी कन्वर्ट होगा ही आस्क्ड मी, देखो टोल्ड कटेगा, ऑर्डर कटेगा, इंक्वायर्ड कटेगा, बाद बाकी छोड़ो। इफ या वेदर यहाँ पे हम लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बदले, तो यहाँ पे वेदर लगा हुआ, यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई होगा, विल का पास्ट वुड हो जाएगा। इफ आई वुड बी देयर, टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में। ही वर्कड हार्ड, ही पास्ट, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन मेहनत किया, सो ही पास्ट, इसीलिए वह पास कर गया। बिल्कुल ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस, मैं तुम्हें अवश्य कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, बधाई दूंगा, किस चीज़ पे, तुम्हारी सफलता पे, तो ऑन योर सक्सेस। अनफेवरेबल सीजन, जो अनफेवरेबल सीजन होती है, जो अनचाहे, जैसे कि बिन बादल बरसात अगर हो जाती है तो क्या करती है, वो अफेक्ट्स करती है, वो प्रभावित करती है फसलों को, इसीलिए यहाँ पे अफेक्ट्स लिखेंगे। इस अफेक्ट का भी मतलब होता है असर करना, और इस अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको फिर कभी वीडियो में बता दूंगा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। हिज डैश इज एलिजिबल, उसकी डैश, एलिजिबल शब्द का मतलब समझ जाएंगे ना तो आपको इसका सही आंसर पता चल जाएगा। एलिजिबल का मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, जिसको हम पढ़ ना पाए, तो क्या उसकी सोच नहीं पढ़ सकते, कि उसकी हंसी नहीं पढ़ेंगे, कि उसकी राइटिंग नहीं पढ़ेंगे, हिज राइटिंग इज एलिजिबल हो जाएगा। देयर इज नो डैश इन द हॉल, हॉल में क्या नहीं है, देयर इज नो प्लेस इन द हॉल। कुछ सेंटेंसेज आपको तो बिल्कुल सोच के देखो, हॉल में कभी रूम होगा, हॉल में कभी बिजनेस होगा, हॉल में वैकेंट मतलब तो खाली, हॉल में कभी खाली क्या होगा, कुछ ऐसा होता नहीं है। अब देखो आई मस्ट टू कॉल, जितनी भी मॉडल एक्सिलरी होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, आउट, टू, यूज, टू, नीड, डेयर, वो सब का वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। टू बीच में टपक के तो गलती कर दिया ना। आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ही डैश हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल येस्टरडे, येस्टरडे लग गया ना, पास्ट चला गया ना, बट फटाफट सेकंड फॉर्म ढूंढो, ही अपसेंटेड। सी डांस्ड ऑन द स्टेज, डांस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्या हो रहा है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट मतलब क्या, यहाँ पे डिडंट यूज करोगे, डिडंट, और यहाँ पे सेंटेंस देखो डिड के साथ यहाँ पे नॉट तो नहीं लगा, इसलिए डिडंट, और सब्जेक्ट क्या है सी, तो डिडंट सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ो 13 पे आओ। ही वॉज डैश एट फॉर हिज फुलिशनेस, अब देखो ही वॉज लाफिंग, वो हंस रहा है, एट फॉर हिज नहीं होगा, एक्चुअली ये सेंटेंस पैसिव में चल रहा है, और पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसीलिए ही वॉज लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट बर्थडे, मैंने उसे नहीं देखा है, कब से नहीं देखा, तो उसके अंतिम बर्थडे से, जब वो पिछला बर्थडे मना के गया तब से नहीं देखा है, तो सिंस होगा कि फुल होगा, एक्चुअली मैंने सिंस हिज लास्ट बर्थडे, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। रानी सेड दैट रेखा वॉज हर फ्रेंड, रानी ने कहा रेखा उसकी फ्रेंड थी, वॉज लगा ना, वॉज मतलब नरेशन में क्या होगा, इजमार का वॉज वेयर में चेंज हो जाएगा, मतलब इज वाला ढूंढो। राखी सेड दैट, राखी देखो, रानी इंक्वायर्ड, इसमें इंक्वायरी वाला कोई बात है, इंक्वायरी तो है नहीं, रानी सेड रेखा इज माई फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आई एम नो एक्सेप्शन, मैं कोई अपवाद नहीं हूँ, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड, आई विजिटेड, देखो लास्ट लगा हुआ है, अकॉर्डिंग वर्ब सेकंड फॉर्म भी है, बिल्कुल सही है, लास्ट यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन हैव विजिटेड प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे चलेगा, नहीं हो सकता है। द विलेज गर्ल हैज़ नेवर सीन, हैज़ देखो हैज़ लगा, हैज का क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे सीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डैश यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दोगे, तो जब भी हमें किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना हो, किसी से कुछ मांगना हो, हम मे का यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट ही ना कर रहे हैं क्या भाई तुम मुझे पेन दोगे, तो मे यू लेंड मी योर पेन, अगर मे नहीं लिखा रहेगा तो आप कैन का भी यूज़ कर सकते हो।
वुड यू लाइक डैश टू द मार्केट, क्या आप बाजार जाना पसंद करोगे। तो देखो लाइक एक वर्ब ऑलरेडी बैठ गया एक्चुअली मॉडल एक्सुलरी की वजह से, तो दूसरा वर्ब अगर आना चाह रहा है तो उसको इन्फिनिटिव बनना पड़ेगा, इसीलिए टू गो टू द मार्केट हम यहाँ पे बोलेंगे। इज इंग्लिश डैश बाय हर, क्या अंग्रेजी बोली जाती किसके द्वारा, उसके द्वारा। तो यहाँ पे देखो स्पोकन हम यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे, इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर। नेक्स्ट है दे डैश इन द स्ट्रीट फॉर 20 ईयर्स, वे लोग रहते हैं कहाँ पे रहते हैं, तो गली में रहते हैं। कब से रहते हैं, 20 साल से। मैंने बताया जिस सेंटेंस में फोर या सिंस लगे ना, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी। अब देखो इस सेंटेंस में देखो दे विल हैव लिव्ड, विल हैव फ्यूचर की बात चला गया, यहाँ पे देखो दे हैव लिव्ड यहाँ पे होगा। अभी देखो अब यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया दे हैव बीन, लिविंग वाला ज़्यादा ऐसे ऑप्शन सही होता, लेकिन जब ऑप्शन में ना हो तो आप हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। सी इज़ मैरिड विथ अ डेंटिस्ट, सी इज़ मैरिड टू अ डेंटिस्ट नहीं होगा, सी इज़ मैरिड विथ अ डेंटिस्ट। वो किससे शादी की, एक डेंटिस्ट के साथ शादी की है। माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाय समबडी, अब देखो इसका हमको क्या बाय समबडी तो गलती से लिखा हुआ है, हम पैसिव में बाय समबडी नहीं ऐड करते। देखो हैड लगा हुआ है, हैड मतलब हैड ही आने वाला, समबडी हैड स्टोलन माई पर्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सॉरी स्पेलिंग छोड़ो। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, हम सभी क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उत्सुक है। ही इज़ टॉलर देन यू, वह तुमसे लंबा है, कितना लंबा है, तो बाय 2 इंचेस, तुमसे कितना लंबा है, 2 इंच ज़्यादा लंबा है। दे आर बिल्डिंग ए हाउस, तो क्या इसका बनेगा, अ हाउस, यहाँ पे देखो आईएनजी लग गया ना, मतलब यहाँ पे आपका पैसिव में आईएनजी लगेगा, बीइंग लगेगा, हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम, अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम, यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। गाइज आई होप आपकी सारी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ये नीचे कुछ जो है ग्रामर्स के क्वेश्चंस, सॉरी ये क्वेश्चंस आपके बुक के हैं जो मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। देखो जैसे कि आपके ये भी ध्यान रखेंगे, यू कैन डू इट योर सेल्फ, अगर कहीं पे सेंटेंस में वन लिखा रहेगा तो आप उसका बनाओगे वन सेल्फ, ऐसे करके बनाओगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखते चलेंगे, ठीक है ना। आई होप गाइज आपको सभी डाउट क्लियर हो गई होगी। किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझसे रात तक कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं किसी भी तरह की मदद के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।